कर दो लाडली श्री राधे। गौर कृपा की कर दो लाडली श्री राधे। एक और कृपा की कर दो लाडली श्री राधे। एक और कृपा की कर दो लाडली श्री राधे। लाडली श्री राधे। लाडली श्री राधे। स्वामिनी श्री राधे। स्वामिनी श्री राधे। दासी की दासी की दासी की झोली भर दो लाडली श्री राधे। दासी की झोली भर दो लाडली श्री राधे। एक और कृपा की कर दो लाडली श्री राधे। सभी मिलकर कहिए कर दो लाडली श्री राधे। जय राधे राधे 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 राधे। वृंदावन में बरसाने में नंदगांव में गोवर्धन में जय राधे 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 राधे। मानसी गंगा पूछी लोटा जय राधे राधे जय राधे राधे जय राधे 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 जय राधे 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 राधे। जय जय श्री राम। बोलिए राधा रानी सरकार की, हनुमान जी महाराज की। आइए सर्वप्रथम मेरे परम आराध्य अकारण करुणा वरुणालय अनंत कोटि कल्पतरु पीतांबरधारी श्री राधा रमण लाल जी के पावन चरणों में प्रणाम करते हुए, अनंत बलवंत संत श्री हनुमंत लाल जी महाराज के चरणों में प्रणाम करते हुए, सभी संत समाज, ब्राह्मण समाज, विद्युत समाज, कथा में उपस्थित सभी भक्तजनों के हृदय में विराजित मेरे लोक लोचन सावरे सरकार के श्री चरणों में व्यासपीठ की ओर से वंदन प्रणाम करते हुए, आज की पावन कथा में हम आप सभी प्रवेश करेंगे। आज हम आप सभी का बड़ा ही सौभाग्य है, जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर जिन प्रभु ने भक्तों की टेर सुनकर, भक्तों की पुकार सुनकर इस धरा पर आज ही के दिन अवतार धारण किया था, उन्हीं परम पिता परमात्मा की पावन कथा को सुनने का सौभाग्य हमें मिल रहा है। कहते हैं प्रभु अवतार ही क्यों लेते हैं? जो संसारिक जीव है वो जन्म लेता है, लेकिन परब्रह्म परमात्मा जन्म नहीं लेता। भगवान अवतार लेते हैं। और अवतार क्यों लेते हैं? क्योंकि यदि ब्रह्म का स्वरूप देखा जाए तो ब्रह्म का स्वरूप निराकार है। निराकार अर्थात जिसका कोई आकार ही ना हो, फिर रूप कैसे बनाते हैं प्रभु? तो बड़ा प्यारा उदाहरण है। जैसे संसार में देखा जाए तो पानी का कोई आकार नहीं होता। पानी का कोई आकार होता है? नहीं होता, निराकार है जल। लेकिन जल में एक विशेषता है, यदि कोई आकार उसका आपको धारण करना हो, कोई आकार बनाना हो, तो उस जल के द्वारा
व्यक्ति बर्फ के द्वारा एक आकार बन जाता है। जैसे जल को एकत्रित करके आपने धर दिया तो वह फिर एक आकार धारण कर लेता है, उसी प्रकार भगवान निराकार है, जिसका कोई आकार नहीं है। पर जब भक्त पुकार करते हैं, भक्तों की उस करुणा भरी टेर को सुनकर प्रभु भी आकार बना लेते हैं और स्वरूप धारण करके भगवान अवतार लेते हैं। तो आज बड़ा सौभाग्य है हमारा कि आज ही के दिन प्रभु का अवतार है और आज ही से हम उन्हीं परमात्मा की पावन कथा को श्रवण करने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। कहते हैं बड़ा सौभाग्य रहता है उनका जिनको भगवान की कथा सुनने का अवसर मिलता है। व्यक्ति संसार में हर एक कार्य कर सकता है, हर एक काम कर सकता है, लेकिन भगवान की कथा श्रवण करना हर एक व्यक्ति के बस की बात नहीं है। भगवान की कथा वही व्यक्ति सुन सकता है जिसके ऊपर प्रभु कृपा करे, क्योंकि कहा जाता है भाग्योदयन बहुजन्म समर्जतेन सत्संगम चालभते पुरुषो यदा वै। अर्थात व्यक्ति के जब करोड़ों जन्मों के पुण्य का उदय होता है तब भागवत नहीं मिलती। जब उस व्यक्ति के हृदय में ऐसा भाव आता है कि कहीं हम भी भगवान की कथा को श्रवण कर लें, भगवान की कथा को सुन लें, केवल भाव आता है। करोड़ों जन्म के जब पुण्य इकट्ठे होते हैं, एकाग्र होते हैं, कथा नहीं मिलती, क्योंकि किसी तप में वो सामर्थ्य नहीं है जो भगवान की कथा प्रदान कर दे। किसी आपकी कोई साधना में वो बल नहीं है जो भगवान की कथा आपको दे दे। कोई पुण्य में वो शक्ति नहीं है कि जिसके प्रभाव से आपको भगवान की कथा मिल जाए। तो भगवान की कथा फिर मिलती कब है? कब व्यक्ति को भगवान की कथा सुनने का सौभाग्य मिलता है? बाबा तुलसीदास जी मानस में कहते हैं कि भगवान की कथा को सुनने का सौभाग्य उसी व्यक्ति को मिलता है जिसको भगवान जनवाना चाहे। जो जानहि तहि देह जनाहि, जानत तुम ही है जाए। प्रभु के हृदय में जिसके प्रति भाव आता है कि ये मुझे जाने, ये मुझे पहचाने, तो उसी को भगवान की कथा सुनने का सौभाग्य मिलता है, अवसर मिलता है। वरना किसी पुण्य में, किसी तप में, किसी साधन में वो सामर्थ्य नहीं है कि भगवान की कथा आपको प्रदान कर दे। क्योंकि आपने देखा होगा हजारों लोग कथा प्रांगण तक तो आ जाते हैं, पंडाल तक भी आ जाते हैं, पर क्या हजारों लोग कथा सुन पाते हैं? नहीं सुन पाते। आकर भी कई ऐसे लोग हैं जो लौट जाते हैं पर भगवान की कथा नहीं सुन पाते। क्योंकि कहा गया है जे फल साधन ते नहीं होई, जे फल साधन ते नहीं होई, जे फल साधन ते नहीं होई, जे फल साधन ते नहीं होई। प्रभु की कृपा पावे कोई कोई, प्रभु की कृपा पावे कोई कोई। जे फल साधन ते नहीं होई, जे फल साधन ते नहीं होई, जे फल साधन ते नहीं होई, जे फल साधन ते नहीं होई। हरि की कृपा पावे कोई कोई, हरि की कृपा पावे कोई कोई।
की कृपा पावे कोई कोई, प्रभु की कृपा पावे कोई कोई। मानस में बाबा तुलसीदास जी कहते हैं, जे फल साधन ते नहीं होई। ये जो कथा का फल है, ये किसी साधन से नहीं मिलता, ये किसी तप से नहीं मिलता, फिर ये कब मिलता है? तुम्हारी कृपा पावे कोई कोई। जब भगवान की कृपा हमारे ऊपर होती है, तब ही हमें भगवान की कथा को सुनने का सौभाग्य मिलता है। तो आज यहाँ पर आप बैठे हैं, ये अपने पुण्य से नहीं बैठे हैं, अपने कोई साधन से नहीं बैठे हैं, अपने कोई बल से नहीं बैठे हैं। यहाँ आप भगवान की कृपा से बैठे हैं। जिसके ऊपर प्रभु की कृपा होती है, वही प्रभु की कथा को सुन पाता है। और भगवान की कथा को सुनने का सौभाग्य भी उसी को ही मिलता है जिसको प्रभु अवसर देना चाहे। जो जानहि तहि देह जनाहि। क्योंकि कहा जाता है भगवान के, हम मंदिर में जाते हैं तो भगवान के हम स्वरूप के दर्शन करते हैं। अब मंदिर में जाने से केवल हमें भगवान के स्वरूप के दर्शन होंगे। स्वरूप कैसा है प्रभु का? मोर मुकुट बंसी धारण करके प्रभु मंदिर में बैठे हैं। लेकिन इसमें एक दो चीज होती है। कहते हैं एक तो व्यक्ति का प्रभाव होता है और दूसरा व्यक्ति का स्वभाव होता है। ये बड़ी समझने योग्य बात है। हम यदि किसी व्यक्ति के प्रभाव को देखकर उस पर आकर्षित हो जाए, उससे प्रभावित हो जाए, तो वो प्रभाव, वो आकर्षण कितनी देर तक रहेगा? कुछ समय का है। क्योंकि व्यक्ति का प्रभाव हमेशा नहीं रहेगा, क्योंकि ये संसार बदलने वाला है। ना कभी किसी का पद रहा है, ना प्रतिष्ठा रही है, ना मान सम्मान। समय समय पर सब बदलता है, सब परिवर्तन होता है। तो आप यदि व्यक्ति का प्रभाव देखकर उसके पास जाओगे तो एक दिन आपको लौटना पड़ेगा। उसका प्रभाव खत्म होते ही आप लौट आओगे। क्यों? क्योंकि आप प्रभाव देख कर गए हैं जो खत्म होने वाला है। लेकिन एक होता है व्यक्ति का स्वभाव, और जिस व्यक्ति के पास हम उसका स्वभाव देख कर जाते हैं तो व्यक्ति का स्वभाव में परिवर्तन नहीं आता। स्वभाव तो जैसा है वैसा ही रहेगा। उसी प्रकार मंदिर में जो खड़े होकर भगवान दर्शन देते हैं, वहां पर प्रभु क्या करते हैं? वहां प्रभु अपनी सुंदरता का प्रभाव दिखाते हैं। आप किसी भी मंदिर में चले जाओ, बड़े सुंदर रहते हैं ठाकुर जी। किसी भी देवी देवता के मंदिर में चले जाओ तो वहां भगवान का स्वभाव देखने को, प्रभाव देखने को मिलता है कि प्रभु के स्वरूप में कितना प्रभाव है। लेकिन प्रभाव से व्यक्ति आकर्षित नहीं हो सकता। होगा भी तो कुछ समय के लिए। लेकिन आप जिस प्रांगण में बैठे हैं, जिस जगह पर बैठे हैं, वहां उस दिव्य श्रीमद् भागवत की कथा में यहाँ भगवान का प्रभाव नहीं बताया जाता। यहाँ से भगवान का स्वभाव बताया जाता है। भगवान का एक तो आकार वाला रूप हो गया जो मंदिर में है, और दूसरा शब्दमय प्रभु का रूप है जो श्रीमद् भागवत कथा से प्रदान होता है। तो हो सकता है आप मंदिर के स्वरूप में ना इतनी आस्था रख सके, ना इतना प्रेम रख सके, क्योंकि कहते हैं जाने बिनु ना होई प्रतीति, बिन प्रतीति होई नहीं प्रीति। जब तक हम किसी को जानते नहीं हैं तो उससे प्रेम नहीं होता, उससे प्रीति नहीं होती। तो मंदिर में तो केवल देखकर हम उनके बारे में कुछ जानते नहीं हैं, केवल स्वरूप देखा है, तो मुश्किल है कि वहां आपको प्रीति हो जाए प्रभु से। लेकिन भागवत में भगवान का रूप बताया है, भगवान का स्वभाव बताया है,
और स्वभाव जानकर एक बार यदि प्रभु से प्रेम हो जाए, भगवान के चरणों में भक्ति हो जाए, तो भैया इस जीवन का उद्धार हो जाए, जीवन कृतार्थ हो जाए। तो भागवत में भगवान के रूप को बताया गया है कि भगवान का स्वभाव कैसा है, कैसे प्रभु भक्तों के ऊपर कृपा करते हैं, करुणा करते हैं। तो यहां से जो आपको प्रदान होता है, यदि हृदय में धारण कर लिया ना, तो जीवन बदल देगा। लेकिन बात है उसको अपने जीवन में धारण करने की। अब श्रीमद् भागवत कथा के महत्व में सबसे पहले ही श्री व्यास जी महाराज ने भगवान के रूप का दर्शन कराया है। महात्म के प्रथम श्लोक में भगवान के रूप का दर्शन कराया कि प्रभु का रूप कैसा है। अब भगवान का रूप है कैसा? सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। व्यास जी महाराज भागवत के पहले श्लोक में भगवान का रूप बताते हैं। भगवान का रूप कैसा है? सच्चिदानंद रूपाय। अब ये जो सच्चिदानंद शब्द है, इसमें 3 शब्द आए हैं, सत, चित और आनंद। अब विचार कीजिए, सत्य किसे कहते हैं? हमारी भाषा में भी यदि जाना जाए तो हम भी वही कहते, भैया सत्य के आगे कभी किसी की नहीं चली, सत्य की हमेशा जीत होती है। लेकिन सत्य वास्तव में है क्या? सत्य कहिए जो बिल से ना है। सत्य का ना कभी जन्म होता है, ना कभी मृत्यु होती है, हमेशा बराबर रहता है। सत्य माने अविनाशी। हम आप सत्य नहीं है, क्योंकि हमारा जन्म होता है, मृत्यु होती है, हमारे इस देह में कितने परिवर्तन होते हैं। तो सत्य किसका रूप है? सत्य भगवान का स्वरूप है। आज हम हैं तो भी भगवान है, कल हम नहीं रहेंगे तो भी ठाकुर जी रहेंगे, और जब हम नहीं थे तब भी भगवान थे। तो सत्य भगवान का स्वरूप कहा गया। फिर दूसरा शब्द कहा चित्त। चित्त माने होता है प्रकाश। आज हमें यदि कोई कार्य करना हो तो हम अंधेरे में नहीं कर सकते, प्रकाश की जरूरत पड़ती है। उसी प्रकार भगवान जो स्वयं प्रकाश स्वरूप है, जगत प्रकाश प्रकाशक रामो मायाधीश ज्ञान गुण धामो। भगवान स्वयं प्रकाश के स्वरूप हैं। फिर तीसरा शब्द कहा आनंद। आनंद भी भगवान का ही स्वरूप कहा गया। जो आनंद सिंधु सुख राशि सी करते त्रिलोक सुपासी। आनंद भी भगवान का ही स्वरूप बताया। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। जो भगवान अपनी इच्छा से संसार को बनाते हैं, अपनी इच्छा से ही संसार में लालन पालन करते हैं और अपनी इच्छा से प्रलय कर देते हैं। तो इस संसार को बनाने के कारण भी भगवान हैं और प्रलय लाने के कारण भी भगवान हैं। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। इस संसार में 3 प्रकार के ताप हैं और उन्हीं तापों के प्रभाव से व्यक्ति को सुख और दुख की प्राप्ति होती है। दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज काहू नहीं व्यापा। दैहिक दैविक और भौतिक, ये 3 प्रकार के ताप हैं। अब इन तापों का हमारे जीवन में प्रभाव कैसा है? कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। इन
तापों के प्रभाव हैं, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन में नहीं रहा तो उदास। कई बार हम देखते हैं ना, किसी व्यक्ति के पास करोड़ों की संपत्ति हो, लेकिन उसको यदि देखा जाए तो वो खाता क्या है, रूखा सूखा। यदि पूछ लिया जाए, भैया आपके पास इतनी संपत्ति है, रोज 56 प्रकार के व्यंजन पा सकते हो, फिर भी रूखा सूखा क्यों पा रहे हो? तो जवाब क्या मिलता है, भैया शरीर में कष्ट है, बीमारी लगी है, 56 प्रकार के व्यंजन नहीं खा सकते। तो धन है फिर किस काम का, जो स्वयं पर भी नहीं लगा सकते। तो ऐसे लोग तन से दुखी रहते हैं और कोई मन से दुखी होता है। आजकल होता क्या, हमने यदि किसी से कोई उम्मीद लगा ली, अब उसने उस उम्मीद को तोड़ दिया, भरोसा तोड़ दिया, तो मन में कष्ट होता है। तो ऐसे लोग मन से दुखी हैं। और बेचारे जो गरीब लोग दिन दिन भर मेहनत करते हैं, वो धन से निराश हैं, उनके पास धन नहीं है। तो सुखी कोई नहीं है। फिर सुखी कौन है? सुखी वही है कि कबीरा सब जगह निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सो जानियो, जाको राम नाम धन हो। कहा फिर तो सभी संसार में दुखी है, सभी निर्धन हैं। बलवान और प्रसन्न और सुखी और धनवान तो वही है जिसके पास प्रभु के नाम की संपत्ति है, भगवान के नाम का धन जिसके पास है। कबीर दास जी ने तो केवल उन लोगों को निर्धन बताया है जिसके पास राम नाम की संपत्ति नहीं है, राम नाम का धन नहीं है। लेकिन आपको पता है, जिनके पास राम नाम नहीं है, राम नाम का धन नहीं है, बाबा तुलसीदास जी उनके लिए क्या कहते हैं? बाबा तुलसीदास जी कहते हैं, भैया जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी, 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 जीवित सब समाते ही प्राणी, जीवित सब समाते ही प्राणी। बाबा तुलसीदास जी कहते हैं, जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी, जिसके हृदय में राम जी की भक्ति नहीं है, राम जी के नाम का धन नहीं है, वो व्यक्ति कैसा है? जीवित सौ समान ते ही प्राणी। सौ जानते हो किसे कहते हैं? नहीं जानते? सौ कहा जाता है मुर्दे को, मरे व्यक्ति को। और तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जिसके हृदय में राम की भक्ति नहीं है, भैया वो जिंदा नहीं है, वो तो मुर्दा है, मरा हुआ है, सब है। सब क्यों है? आपने देखा होगा, जब कोई व्यक्ति मर जाता है और उसे शमशान लेकर जाते हैं तो सभी लोग क्या कहते हैं? आप क्या क्या बोलते हैं? आवाज आनी चाहिए। क्या नहीं पता? पता है क्या बोलते हैं? राम नाम सत्य है। सभी लोग बोलते हैं राम नाम सत्य है, लेकिन उन सभी लोगों में एक व्यक्ति ऐसा रहता है जो नहीं बोलता कि राम नाम सत्य है। अब वो व्यक्ति कौन है? कौन है? मुर्दा। जो मुर्दा है, जो मरा हुआ व्यक्ति है, वो नहीं कहता कि राम नाम सत्य है, बाकी तो सब कहते हैं। अब भैया वो क्यों नहीं कहता? क्या बदला है? वही 2 हाथ हैं, वही 2 पैर हैं, वही पूरा शरीर है, बदला क्या है? कुछ नहीं बदला। उसको भी बोलना चाहिए ना कि राम नाम सत्य है, वो नहीं बोलता। क्यों? क्योंकि उसके हृदय में जो राम बैठा था ना, वो राम निकल चुका है। अब विचार करो, वो तो 4 पैर की खाट पर लेटा हुआ मुर्दा है जो नहीं कहता कि राम नाम सत्य है। पर हम आप तो जीते जागते मुर्दा हैं जो राम को भुला कर बैठे हैं। यदि राम की भक्ति जीवन में नहीं है
तो आप खुद विचार करो कि आप जीवित हैं। आपको जो अभी तक लोग पूछ रहे हैं, जान रहे हैं, सम्मान कर रहे हैं, आप कौन से भ्रम में जी रहे हैं कि क्या वो आपका सम्मान कर रहे हैं? नहीं भैया, वो आपका सम्मान नहीं कर रहे हैं। हमें लगता कि हमारा सम्मान हो रहा है। हमारे हृदय में जो राम बैठा है ना, सम्मान उसका कर रहे हैं। यदि हमारा सम्मान होता तो इस हृदय से जब राम निकल जाता है तब घर के लोग ही कहने लगते हैं भैया जल्दी करो, देरी हो रही है। तो फिर कहाँ गया आपका सम्मान? तो सम्मान हमारा नहीं है, इस घट में जो राम बैठा है ना, सम्मान उसका हो रहा है। हम आप तो केवल एक कठपुतली हैं जो उसके सारे से नाच रहे हैं। जीवित होने का हमारा परिणाम भी यही है कि हमारे मुख में राम हो, हृदय में राम के प्रति प्रेम हो, तब तो मानना कि भैया हम जीवित हैं। यदि हृदय में राम नहीं है ना, तो बस चलते फिरते एक मुर्दा ही हो और कुछ नहीं हो, इससे ज्यादा कोई कीमत नहीं है यदि राम नहीं है तो। क्योंकि हमें क्या लगता है कि हमारे चलाए संसार चलता है। नहीं भैया, करता धरता चलाने वाला कोई और ही है, जिसके चलाने से संसार चल रहा है। क्योंकि कहा जाता है ना, इस संसार है क्या वास्तव में? जीवन मौत का खेल है पगले। इस संसार की सच्चाई है। कोई जन्म लेता है तो कोई मरता है, कोई जा रहा है तो कोई आ रहा है, यही क्रम है संसार का। लेकिन इसमें हमारा कर्तव्य क्या है? जीवन मौत का खेल है पगले, काहे का रोना धोना रे। कभी कोई चला गया तो रोने लग गए, कोई आ गया तो प्रसन्न हो गए। ये नहीं होना चाहिए। क्यों? जीवन मौत का खेल है पगले, काहे का रोना धोना रे। अरे जितनी राम ने भर दी चाबी, उतना चले खिलौना रे। जितनी राम ने भर दी चाबी, उतना चले खिलौना रे। जितनी राम ने भर दी चाबी, उतना चले खिलौना रे। जितनी राम ने भर दी चाबी, उतना चले खिलौना रे। जीवन मौत का खेल है पगले, काहे को रोना धोना रे। जीवन मौत का खेल है पगले, काहे का रोना धोना रे। जितनी राम ने भर दी चाबी, उतना चले खिलौना रे। जितनी राम ने भर दी चाबी, उतना चले खिलौना रे। खिलौना कौन सा? ये जो देह है ना, ये भगवान का एक खिलौना ही है। ये कब तक चलेगा? जब तक भगवान श्वास रूपी चाबी इसमें भर रहे हैं। और जिस समय ये श्वास रूपी चाबी भगवान ने भरना बंद कर दिया ना, उस समय खिलौना किसी काम का नहीं रहेगा। जितनी राम ने भर दी चाबी, उतना चले खिलौना रे। जितनी राम ने भर दी चाबी, उतना चले खिलौना। हरि बोल। जय हो। हरि बोल। ऋषि मुनि क्या योगी ध्यानी, और क्या पीर पैगंबर। ऋषि मुनि और
योगी ध्यानी और क्या पीर पैगंबर है। ऋषि मुनि क्या योगी ध्यानी और क्या पीर पैगंबर। ऋषि मुनि क्या योगी ध्यानी और क्या पीर पैगंबर है। खाली हाथ यहाँ से लौटे दारा और सिकंदर। खाली हाथ यहाँ से लौटे दारा और सिकंदर। साथ किसी के नहीं गया है, जय हो। साथ किसी के नहीं गया है ये चांदी और सोना रे। जितनी राम ने भर दी चाबी उतना चले खिलौना रे। जितनी राम ने भर दी चाबी उतना चले खिलौना है। जितनी राम ने भर दी चाबी उतना चले खिलौना रे। जितनी राम ने भर दी चाबी उतना चले खिलौना है। हरि बोल। श्री राधे। जिस दिन टूटेगी तेरी ये श्वासों की जंजीरें। जिस दिन टूटेगी ये तेरी श्वासों की जंजीरें। जिस दिन टूटेगी तेरी ये श्वासों की जंजीरें। जिस दिन टूटेगी ये तेरी श्वासों की जंजीरें। काम नहीं आएगी तेरी धरी हुई जागीरें। 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 मौत के आगे नहीं चला है, मौत के आगे नहीं चला है किसी का जादू टोना रे। जितनी चाबी भरी राम उतना चले खिलौना है। जितनी राम ने भर दी चाबी उतना चले खिलौना रे। जितनी राम ने भर दी चाबी उतना चले खिलौना है। हरि बोल। श्री राधे। कोठी बंगले और मकान और तेरी ये धन दौलत। कोठी बंगले और मकान और तेरी ये धन दौलत में। जोड़ने में लगे हो ना, व्यक्ति पूरा जीवन निकाल देता है, कोई घर बनाने में, कोई धन जोड़ने में, कोई अपनी तिजोरी भरने में, लेकिन इसका होना क्या है फिर? कोठी बंगले और मकान और तेरी ये धन दौलत। कोठी बंगले और मकान तेरी ये धन दौलत है। पल दो पल की इज्जत तेरी, पल दो पल की शोहरत। पल दो पल की इज्जत तेरी, पल दो पल की शोहरत है। व्यक्ति संसार में जितना भी पाता है ना, आज जिस घर के मालिक आप बने बैठे हैं, आप हमेशा नहीं रहेंगे।
कल को उसी घर का मालिक कोई और बन जाएगा। ये जीवन का क्रम है। आज जिस जगह पर आप हैं, कल दूसरा उस जगह पर रहेगा। क्योंकि संसार की सच्चाई क्या है? आज जो पाया तूने जग में, जय हो। आज जो पाया तूने जग में, कल को पड़ेगा खोना रे। जितनी राम ने भर दी चाबी, उतना चले खिलौना है। जितनी राम ने भर दी चाबी, उतना चले खिलौना रे। जितनी राम ने भर दी चाबी, उतना चले खिलौना रे। जीवन मौत का खेल है पगले, काहे को रोना धोना रे। जीवन मौत का खेल है बंद, काहे करो ना धोना है। जितनी राम ने भर दी चाबी, उतना चले खिलौना है। जितनी राम ने भर दी चाबी, उतना चले खिलौना रे। जितनी राम ने भर दी चाबी, उतना चले खिलौना। जब साथ में कुछ जाना ही नहीं है, तो जो थोड़ी वहां की कमाई है, जो वहां लेके जाना है, थोड़ी उस कमाई को भी कर लिया जाए। जीवन भर तो हम ऐसी झूठी कमाई के पीछे भागते हैं जो संग ही नहीं जानी है। जो कमाई संग जानी है ना, यही अवसर होता है उस कमाई को इकट्ठा करने का, जोड़ने का। वो कमाई कौन सी है? दोनों हाथ ऊपर खड़े कीजिए सभी लोग, और उस वहां ले जाने के लिए थोड़ी धन की व्यवस्था करें। वहां का धन कौन सा है? बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो 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 श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। यहाँ पर बैठकर 1-2 मिनट जो राम जी के नाम को गालोगे ना, ये वहाँ की कमाई है। जीवन भर यहाँ की कमाई में लगा देते हो, तो कुछ मिनट वहाँ की कमाई में भी लगा दो। भाव के साथ सभी लोग बोलो श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। रघुपति राघव राजा राम। रघुपति राघव राजा राम। रघुपति राघव राजा राम। रघुपति राघव राजा राम। बोलो श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। जय राम। जीवन मौत का खेल है पगले, काहे को रोना धोना रे। जितनी राम ने भर दी चाबी, उतना चले खिलौना रे। जितनी राम भर दी राम ने, उतना चले खिलौना रे। संसार के पीछे कितना भी अपना अपना कर लो, लेकिन संसार में उतने दिन ही रह पाओगे जितने दिन की श्वासों की चाबी प्रभु ने भरी है। एक दिन फिर क्या होगा? जिस दिन टूटेगी तेरी ये श्वासों की जंजीरें, काम नहीं आएगी तेरी
जोड़ कर रखा है ना, धरी हुई जागीरें, क्यों? मौत के आगे नहीं चला है किसी का जादू टोना रे, जितनी राम ने भर दी चाबी उतना चले खिलौना रे। ये जीवन उतने दिन ही चलने वाला है जितने दिन प्रभु ने श्वासों की चाबी भरकर हमें भेजा है। खूब आप रोना धोना कर लो, कुछ कर लो, लेकिन कुछ काम नहीं आने वाला। तो भैया संसार में धनवान वही है, कबीरा सब जग निर्धना, धन बनता ना कोई, धन बनता सो जानिए, जाको राम नाम धन होए। धनवान वही है जिसके पास राम नाम का धन है। और ये बड़ा ही परम सौभाग्य मिलता है आपको। ये 7 दिन जो आपको मिलते हैं ना, ये वहां की कमाई के लिए आपको मिलते हैं। फिर ये आपके ऊपर है, आपको वहां की तैयारी करना है या संसार में माया में नाचते रहना है। अवसर तो सबको मिलता है, लेकिन हम क्या करते हैं, उस अवसर का लाभ नहीं उठा पाते। ये संसार पता है क्या है? ये संसार भव सागर है, और भव सागर का माझी कौन है? परमात्मा। आपने देखा होगा किसी नदी में जब कोई मछुआरा मछली पकड़ने के लिए जाता है तो पूरी नदी में जाल फैला देता है। अब जितनी भी मछलियां इधर उधर भागने लगती हैं तो क्या होता है, वो मछलियां उसके जाल में फंस जाती हैं। लेकिन उन्हीं में कुछ समझदार मछलियां भी होती हैं जिनको पता रहता है कि भैया ये पूरी नदी में तो मछुआरे का जाल फैला है, लेकिन मछुआरे के चरणों के पास ये उसका जाल नहीं है। तो वो क्या करती है, इधर उधर नहीं भागती, वो जाकर उस मछुआरे के चरणों के पास छिप जाती हैं, बैठ जाती हैं। उसी प्रकार ये भव सागर की हम आप मछलियां हैं, और इस भव सागर का माझी को परमात्मा है। पूरे संसार में भगवान की माया रूपी जाल फैला हुआ है, पूरे संसार में फैला है। अब इसमें हमारा कर्तव्य क्या है? यदि हम संसार के माया के पीछे इधर उधर भागेंगे ना, तो हम माया के जाल में फंस जाएंगे। और यदि माया के पीछे ना भागकर मायापति के चरणों में जाकर बैठ जाएंगे ना, तो भगवान की माया कुछ बिगाड़ने वाली नहीं है हमारा। क्योंकि माया का जाल संसार में तो है, लेकिन भगवान के श्री चरणों में उनकी माया का जाल नहीं है। लेकिन हम गलती तो यहीं से प्रारंभ करते हैं, संसार के पीछे भागेंगे लेकिन भगवान के पीछे नहीं भागते। और फिर बाद में कहते क्या है कि माया माया सब भजे, माधव भजे न कोय, जो कदापि माधव भजे सो माया चेरी होय। जो माया भजता है ना, तो वो बस माया में फंस के रह जाता है, लेकिन जो माधव भजता है तो माया उसकी चेरी बन जाती है। माया को हर कोई भजे, माधव भजे ना कोई। बस यही हमें संभलने की जरूरत रहती है, समझदार बनने की आवश्यकता यही रहती है। ये बात कहने सुनने में हमें बड़ी बुरी लगती है। कौन सी? लोग कहते हैं भैया एक दिन सबको मरना है, सभी कहते हैं, लेकिन हम क्या मन से हृदय से वो बात स्वीकार करते हैं कि सबके साथ में हमारी भी गिनती आती है? हम कह तो देते हैं बड़े शौक से,
और यदि हमारे ऊपर बात आए ना तो हम फिर विचार करते भैया शायद हम तो अमर होके आए हैं, ये तो दूसरों के लिए बात है। पर नहीं, ये बात बुरी जरूर है, बुरी जरूर लग जाती है कि सबको मरना है, लेकिन वास्तव में संस्कार, इस संसार की सत्यता तो यही है कि एक सबको इस संसार को छोड़ कर जाना है। और व्यक्ति जब जाता है तो तन पे 2 अंगुल का वस्त्र भी नहीं रहता है। ये धन दौलत जो जोड़ रहे हो ना, इसको ले जाने की तो बहुत दूर की बात है। फिर व्यक्ति के संग जाता क्या है? व्यक्ति के संग उसने जितना भगवान का भजन किया है, जितना प्रभु का नाम स्मरण किया है, केवल वही व्यक्ति के संग जाता है और कुछ जाने वाला नहीं है, सब यही रह जाना है। तो 7 दिन आपको ये जो सौभाग्य मिला है भगवान के नाम को भजने का, भगवान को पुकारने का, इस अवसर को भैया ऐसी बेकार में मत जाने देना। यदि ये अवसर भी हाथ से छूट गया ना तो जीवन का तो कोई भरोसा नहीं है। आज है कल रहे ना रहे कोई पता नहीं, कोई भरोसा नहीं। तो सौभाग्य प्रभु ने दिया है अपनी कथा को सुनने का। और आज तो बड़ा ही पावन दिन भी है कि आज पूरे विश्व में भगवान के जन्म उत्सव को प्रभु के भक्त दूर दराज बैठकर अपने घरों में मना रहे हैं। वैसे तो हम कथा के चौथे दिन ठाकुर जी का जन्मोत्सव मनाएंगे, वो तो मनाएंगे, लेकिन आज है, आज कहते एक मनाया जाए और एक होना, अंतर है बहुत। मनाने के लिए संतों के लिए रोज बसंत है, रोज सावन है, रोज आनंद है, वो तो रोज ठाकुर जी के जन्म का उत्सव मना सकते हैं। तो एक मनाना अलग होता है, एक होना अलग होता है। तो चौथे दिन तो हम मनाएंगे उनके जन्म का उत्सव, लेकिन आज तो प्रभु के जन्म का उत्सव है ही। आज माँ देवकी की करुण पुकार को सुनकर, वसुदेव जी की उस हृदय की दिव्यता की पुकार को सुनकर भगवान वो परम पिता परमात्मा मथुरा के कारागृह में अवतार धारण करके आए। कहते हैं व्यक्ति चाहे तो आज भी भगवान को प्रकट कर सकता है, लेकिन हम क्या कहते हैं भैया ये तो कलयुग है, ये कलिकाल है, कलयुग में कहाँ भगवान मिलते हैं। ये हमारे कहने की बात है, कभी उनको बुला कर तो देखो, आप कभी पुकार के देखो प्रभु कैसे नहीं आते हैं। हमारे जो ब्रज के ठाकुर हैं, जो बिहारी जी हैं, ये तो भैया करुणा के सागर हैं। कोई एक बार इनको बुला कर तो देखे। भगवान कहते हैं तू जो आवे एक पग मैं आऊं पग 4। आप मेरी तरफ एक कदम को तो बढ़ाइए, मैं आपकी तरफ 10 कदम ना बढ़ाऊं तो कहना। हम प्रभु की ओर यदि बढ़ने का प्रयास करें तो प्रभु हमसे दूर नहीं है, हमारे ही प्रभु निकट हैं। ये बात या तो आज मान लो या जीवन में ठोकर खाने के बाद मानना पड़े, क्योंकि व्यक्ति का एक जो सगा संबंधी है वो केवल परमात्मा है, दूसरा कोई नहीं है। अब इसको मानो या बिल्कुल मत मानो, लेकिन सत्य बात यही है, भगवान के सिवा कोई हमारा दूसरा नहीं है। तो आप प्रार्थना कीजिए प्रभु से, हे प्रभु, जैसे आपने माता देवकी की वसुदेव जी की हृदय की पुकार को सुनकर आप मथुरा के कारागृह में प्रकट हुए थे, वैसे आप मेरी पुकार भी सुनकर प्रभु मेरे इस हृदय के मंदिर में आप प्रकट हो जाइए। जिस दिन इस हृदय के मन रूपी मंदिर में प्रभु प्रकट हो जाए ना, उस दिन ये 84 का जो चक्कर है ना, ये बंधन उसी दिन खत्म हो जाएगा। ये 84 के चक्कर में एक कोई व्यक्ति नहीं, हम आप सभी फंसे हुए हैं। कुत्ता बिल्ली कीड़ा मकोड़ा पता नहीं क्या क्या हम बनते हैं, तब जाकर ये मानव का शरीर मिलता है भगवान का भजन करने के लिए। लेकिन वो सौभाग्य भी हमें से ही निकाल देते हैं। अभी बड़ा
सौभाग्य हमें 7 दिन का मिला है। आज प्रथम दिवस था, प्रारंभ होनी थी कथा, और कल ही जब हम आए तो सब लोग चर्चा कर रहे थे कि दीदी यहाँ तो बहुत दिन से बोले बरसात ही नहीं हुई है। पिछली बार बोले जब आप आए थे तो बड़ी बरसात हुई थी, तो कल बोल ही रहे थे कि हम आ गए हैं तो बरसात भी संग में ही आ जाएगी। तो आज बरसात भी हो गई। अब धीरे धीरे निरंतर इसका क्रम भी चलता रहेगा। तो बड़ा सौभाग्य है, आज ठाकुर जी का उत्सव हम आप सभी 1-2 बधाइयों के द्वारा इस प्रांगण में भी मनाएंगे। उसके बाद फिर अपने अपने घरों में जाकर नित्य अभिषेक जो ठाकुर जी का करते हैं, जो पूजन, जो क्रमगत प्रभु का पूजन जन्माष्टमी का है, वो आप सभी अपने अपने घर जाकर कीजिएगा। क्योंकि ये सौभाग्य, संसार में जितने भी व्रत हैं, कोई सोमवार करता है, कोई गुरुवार करता है, कोई शुक्रवार करता है, कोई मंगलवार करता है, लेकिन शास्त्र कहता है कि व्यक्ति पूरे 1 वर्ष का कोई भी व्रत ना कर पाए, केवल वो मात्र एक जन्माष्टमी का व्रत 1 वर्ष में करे, तो उसको पूरे वर्ष के जितने भी व्रत हैं, सारे व्रतों का फल केवल 1 जन्माष्टमी के व्रत से प्राप्त होता है। ये जन्माष्टमी का व्रत इतना लाभदायक है। आप खूब 16 सोमवार कर लो, गुरुवार, शुक्रवार, मंगलवार, जो भी कर लो, और यदि ये सब भी ना कर पाओ, एक नियम बना लो, हर वर्ष केवल जन्माष्टमी का व्रत करो। वो एक व्रत आपको सारे फल प्रदान करने वाला है। तो आज कई लोगों का व्रत भी होगा, भैया हमारा भी है। तो आइए थोड़ा सा प्रभु के जन्मोत्सव का आनंद लेते हुए श्रीमद् भागवत जी की आरती करेंगे और आज की कथा को यहीं विश्राम देंगे। कल से जो कथा का समय रहेगा 6 बजे से 9 बजे तक कथा का समय है। 3 घंटे का समय कथा का मिला हुआ है। तो आप सबको कितने बजे आना है? कितने बजे आना है? 6 बजे नहीं, 5:30 बजे आप सबको यहाँ पर आना है। 5:30 बजे हमारे सारे भैया लोग यहाँ पर आ जाएंगे और 6 बजे भागवत जी की आरती होकर कथा प्रारंभ हो जाएगी। तो कहते हैं जब भगवान का अवतार होता है तो पूरे संसार में अंधकार मचा रहता है प्रभु के अवतार में। और प्रभु जब अवतार लेते हैं भैया, तो वही अंधकार फिर एक आनंद में बदल जाता है। अभी प्रभु कहाँ हैं? बैकुंठ में। तो अभी सभी भक्त ठाकुर जी को क्या कहते हैं? बैकुंठवासी भगवान श्रीमन श्री हरि नारायण अभी बैकुंठवासी हैं। लेकिन हमारे ब्रज में ठाकुर जी बैकुंठवासी नहीं है। क्यों नहीं है और किस दिन से नहीं है? आज के दिन से ही हमारे ब्रज में ठाकुर जी बैकुंठवासी नहीं है। तो ब्रजवासी फिर क्या कहते हैं ठाकुर जी से? ब्रज के सभी भक्त ठाकुर जी से कहते हैं प्रभु आधी सी रात में उजाला हो गया। आधी रात में क्यों? क्योंकि ठाकुर जी का रात्रि के 12 बजे अवतार हुआ था। तो आधी रात में जैसे प्रकाश स्वयं सूर्य नारायण भगवान प्रकट हो गए हों, तो ब्रजवासी कहते हैं आधी सी रात में उजाला हो गया। क्यों? क्योंकि बैकुंठे बाला ब्रजे बाला हो गया। क्योंकि बैकुंठे बाला ब्रजे बाला हो गया। बैकुंठे बाला ब्रजे बाला हो गया। बैकुंठ बाला ब्रजे बाला हो गया। आधी सी रात में उजाला 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 हो गया। क्योंकि बैकुंठे बाला ब्रजे बाला हो गया। बैकुंठे बाला ब्रजे बाला हो गया। आज बैकुंठे बाला ब्रजे बाला हो गया। बैकुंठे बाला ब्रजे बाला हो जय गया। हो। हरि बोल।
पुकार हरि रह नहीं पाए। सुनकर पुकार हरि रह नहीं पाए। इसकी पुकार सुनकर, भक्तों की पुकार सुनकर भगवान पर बैकुंठ में नहीं रहा गया, तो भगवान ने क्या किया? सुनकर पुकार हरि रह नहीं पाए। सुनकर पुकार हरि रह नहीं पाए। आज अनोखा रूप बनाए। आज अनोखा रूप बनाए। गोकुल में आके ब्रह्म ग्वाला हो गया। गोकुल में आके ब्रह्म ग्वाला हो गया। क्योंकि बैकुंठ वाला ब्रज वाला हो गया। क्योंकि बैकुंठ वाला ब्रज वाला हो गया। हाँ जी, बैकुंठ वाला ब्रज वाला हो गया। बैकुंठ वाला ब्रज वाला हो गया। आधी सी रात में उजाला 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 हो गया। बैकुंठ वाला ब्रज वाला 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 हो गया। जय हो। हरि बोल। बाल कृष्ण भगवान की। जय हो। रिमे झिमे मेघा गरजे। मेघा गरजे। रिमे झिंग मेघा छाए। रिम झिम मेघा छाए। यमुना जी ने चरण धुलाए। यमुना जी ने चरण कहते हैं धुलाए। जब भगवान ने अवतार लिया था तो भगवान के चरणों को स्पर्श करने का सबसे पहला सौभाग्य किसी को मिला था तो यमुना महारानी को मिला था। क्योंकि जब वसुदेव जी अपने सर पे प्रभु को धारण करके मथुरा से गोकुल ले जा रहे थे तो बीच में यमुना जी पड़ी। और जब प्रभु जाने लगे तो यमुना जी को लगा कि आज पहली बार प्रभु यहाँ से जा रहे हैं तो क्यों ना भगवान के चरणों को छूने का सौभाग्य मिल जाए। इससे बड़ा सौभाग्य तो दूसरा कोई हो ही नहीं सकता। तो सबसे पहले यमुना जी ने चरण धुलाए। यमुना जी ने चरण धुलाए। गोकुल में आके ब्रह्म ग्वाला हो गया। गोकुल में आके ब्रह्म ग्वाला हो गया। बैकुंठ वाला ब्रज वाला 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 हो गया। आधी सी रात में उजाला हो गया। आधी सी रात में उजाला हो गया। क्योंकि बैकुंठ वाला ब्रज वाला हो गया। बैकुंठ वाला ब्रज वाला हो गया। ऐसे नहीं, अब तो ठाकुर जी ब्रज के बन गए हैं ना, अब थोड़ी बैकुंठ में रहे। बैकुंठ से तो आ गए मथुरा में, ब्रजधाम में आ गए, गोकुल भी पहुंच गए। अब गोकुल पहुंच गए तो अब यही थोड़ी ना कहते रहोगे कि बैकुंठ वाला ब्रज वाला हो गया। अब तो ब्रज के ग्वाला बन चुके हैं ठाकुर जी। तो ऐसे नहीं, सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, आगे आगे आ जाएं, थोड़ा सा सभी लोग खड़े हो जाएं और थोड़ी देर सभी उत्सव का आनंद लेंगे। ये उत्सव केवल यहीं के लिए है, घर जाकर नहीं मिलेगा। घर तो बस जो सीधी सादी पूजा पाठ आती उसी को करके आप फ्री हो जाओगे। यही ठाकुर जी का जन्मोत्सव है। सभी लोग आगे आगे आ जाए और दोनों हाथ ऊपर खड़े करके झूमते हुए सीधे सीधे हाथ करके क्या कहना है? ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर
घर लाला जायो है। ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। लाला जायो है, नंद लाला जायो है। कि ब्रज में हो, ब्रज में हो, ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जय हो। ताली सेवा करते हुए झूमते हुए सभी। हरि बोल। श्री राधे। जूथ के जूथ नंद घर आवे, दूध के दूध नंद घर आवे। जूथ के जूथ नंद घर आवे। दूध के दूध नंद घर आवे। ग्वाल बाल सब हिल मिल गावे, बाल बाल सब हिल मिल गावे। ग्वाल बाल सब हिल मिल गावे। बाल बाल सब हिल मिल गावे। ब्रह्मानंद समान आज सुख सबने पायो है। ब्रह्मानंद समान आज सुख सबने पायो है। हाँ ब्रज में हो, ब्रज में हो, ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जय जायो हो नंद के लाला की। जय हो। हरि बोल। अच्छा, आप एक बात बताइए, आपके घर में जब लाला को जन्म हो गए या जन्मदिन मनावे लाला को, ऐसे खड़े होकर मनावे? हाँ, कि बस ऐसे ऐसे खड़े हो जाएं, लाला को जन्मदिन है, रोए जन्म है वो लाला को। सच सच बताओ, भगवान के दरबार में हो ऐसे मनाते हो? फिर कैसे मनाते हो? ठाकुर जी को जन्म है, परमपिता परमात्मा को आज तो यूं खड़े हैं। और घर में जब लाला को जन्म होवे तब 80 साल के बाबा मैया भी ठुमका लगावे, नाच नाच। घर में या डीजे के सामने नाचना, घोड़े के सामने नाचना, हमें संसार में नचाता रहता है 84 की माया में। लेकिन जो एक बार भगवान के सामने नाच लेता है ना, उसे संसार में नहीं नाचना पड़ता। अब संसार में नाचना, भगवान के सामने नाचना है। घर में तो खूब नाचते हो, तो दोनों हाथ ऊपर खड़े करके सीधे सीधे क्या कहेंगे? नंद जू के अंगना में बज रही आज बधाई, अंगना में बज रही आज बधाई। नंद जू के अंगना में बज रही आज बधाई। नंद जू के अंगना में बज रही आज बधाई। 100 बार बधाई लोगों, 100 बार बधाई लोगों, 100 बार बधाई लोगों, 100 बार बधाई लोगों, लाखों बार बधाई। नंद झुके, नंद झुके, नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई।
झुके अंगना में बज रही आज बधाई। नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई। नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई। जय हो। हरि बोल। चमत्कार सा हो गया लोगों, हो गई बात निराली। चमत्कार सा हो गया लोगों, हो गई बात निराली। चमत्कार सा हो गया लोगों, हो गई बात निराली। चमत्कार सा हो गया लोगों, हो गई बात निराली। रात ही रात में नंद बाबा की, आधी रात में नंद बाबा की, रात ही रात में नंद बाबा की, आधी रात में नंद बाबा की दाढ़ी हो गई काली। नंद झुके, नंद झुके, नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई। 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 बधाई हो। हरि बोल। जब ठाकुर जी का जन्म हुआ था ना, नंद बाबा की आयु कितनी थी? 80 वर्ष की आयु थी। लेकिन लोग कहने लगे भैया जैसी लाला को जन्म भयो तो रात ही रात में नंद बाबा ने दाढ़ी काली कर ली है, सो चमत्कार रह गयो। लोग क्या कह रहे भैया, जब ठाकुर जी को जन्म भयो 80 साल के देखो हो गए आज जवान। 80 साल के बूढ़े देखो हो गए आज जवान। 80 साल के बूढ़े देखो हो गए आज जवान। 80 साल के बूढ़े देखो हो गए आज जवान। नाच गावे धूम मचावे, नाच गावे धूम मचावे, नाच गावे धूम मचावे, नाच गावे धूम मचावे। नाचे दे ताल। नंद झुके, नंद झुके। बस 2 मिनट में आरती होने वाली है, आखिरी भजन है। सीधे सीधे हाथ करके नाचते हुए नंद झुके, नंद झुके, नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई। 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 100 बार बधाई लोगों, 100 बार बधाई लोगों, 100 बार बधाई लोगों, 100 बार बधाई लोगों। लाखों बार बधाई। नंद झुके, नंद झुके, नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई। नंद झुके अंगना में जय हो। बज रही आज बधाई। हरि बोल।
ठाकुर जी का जन्म हुआ, लाला के जन्म की बधाई मांग रही हैं सारी गोपियां, दोनों हाथ फैला के झोली पसार के गोपियां कह रही हैं क्या? दे तेरी मैया बधाई, दे तेरी मैया, दे तेरी मैया बधाई, दे तेरी मैया, दे तेरी मैया बधाई, दे तेरी मैया, दे तेरी मैया बधाई, दे तेरी मैया। हो तेरी, हो तेरी, हो तेरी गोद में आयो लाल, बधाई दे तेरी मैया, हो तेरी गोद में आयो लाल, बधाई दे तेरी मैया, हो तेरी गोद में आयो लाल, बधाई दे तेरी मैया, हो तेरी गोद में आयो लाल, बधाई दे तेरी मैया, दे तेरी मैया बधाई, दे तेरी मैया, दे तेरी मैया बधाई, दे तेरी मैया। हो तेरी, हो तेरी, हो तेरी गोद में आयो लाल, बधाई दे तेरी मैया, हो तेरी गोद में आयो लाल, बधाई दे तेरी मैया। जय हो। तेरी गोद में आयो लाल, बधाई दे तेरी मैया, तेरी गोद में आयो लाल, बधाई दे तेरी मैया, हो तेरी गोद में आयो लाल, बधाई दे तेरी मैया, तेरी गोद में आयो लाल, बधाई दे तेरी मैया, 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 बधाई दे तेरी मैया। बोल नंद के लाला की, सबन को लाला के जन्म की खूब खूब बधाई हो। जैसे आज नंद बाबा के घर में आनंद छा रहा है, मंगल गाए जा रहे हैं, ऐसे ही रोज आनंद मंगल आप सभी के घर में होते रहें, यही ठाकुर जी से प्रार्थना करेंगे। और आइए चलते हैं सभी लोग आरती की ओर, भागवत जी की मंगलमय आरती करके। आरती बाल कृष्ण की जय, अपनो जन्म सफल कर लीजिए। आरती बाल कृष्ण जी की जय, अपनो जन्म सफल कर लीजिए। श्री यशोदा को परम दुलारो, श्री यशोदा को परम दुलारो, बाबा की अखियन को तारो, बाबा की अखियन को तारो, इन पर प्राण छावर कीजिए। आरती बाल कृष्ण की जय, बलिदाऊ को छोटो भैया, बलिदाऊ को छोटो भैया, कनुआ कहीं कहीं बोले मैया, कनुआ कह कर बोलत मैया, परम मुदित मन लेत बलैया। आरती बाल कृष्ण की जय, अपनो जन्म सफल कर लीजिए।
जय। तो तेरी बोलत मधुर सुहावे, तो तेरी बोलन मधुर सुहावे, सखन माथे घे लत सुख पावे, सखन माथे घे लख सुख पावे। सोई सुकृति जो इनको ध्यावे, जो इनको ध्यावे, अब इनको जय हो करी लीजिए। आरती वाले कृष्ण की कीजिए, अपनो जन्म सुफल कर लीजिए, अपनो जन्म सफल कर लीजिए। श्री राधावर सुगर कन्हैया, श्री राधावर सुगर कन्हैया, ब्रज जन को नवनीत खवैया, ब्रज जन को नवनीत खवैया। देखत ही मन लेत चुरैया, देखत ही मन लेत चुरैया, अपनो सर्वश अर्पण कीजिए। आरती वाले कृष्ण की कीजिए, अपनो जन्म सुफल कर लीजिए, अपनो जन्म सफल कर लीजिए। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, अहं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव, त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। भागवत महापुराण की जय। हनुमान जी महाराज